हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स आपकी हिस्ट्री की, चाहे वो एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है, चाहे वो मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है। दोनों ही पार्ट में गाइस जो जो एक एक टॉपिक्स में से मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म्स लगी, जो पेपर में एक्सपेक्टेड भी हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव डायरेक्टली टू द टॉपिक। सो गाइस, द वेरी फर्स्ट टॉपिक विच वी हैव टुडे टेकन, दैट इज योर टर्म्स ऑफ वैदिक पीरियड। ठीक है, पर्टिकुलरली लाइक बाली, धर्मा, है ना, ये सारी टर्म्स यूज होती रही हैं हमारे वैदिक पीरियड में। तो क्या है ये टर्म्स हैं? देखो, सबसे पहले हम चलते हैं बाली वाले टर्म पे। बाली का मतलब होता है ट्राइब्यूट, मतलब राजा जो होता था ऋग्वेदा पीरियड में, इसको एक तरह से टेक्स्ट फॉर्म कह लो आप, लेता था और ऐसा राजा को दिया जाता था कुछ फॉर्म। ठीक है, फिर एक सेकंड आता था धर्मा। धर्मा यहाँ पर मतलब है, तो याद रखना, बाली इज इक्वल टू टैक्स या ट्राइब्यूट। उसके बाद आपका आता है धर्मा। धर्मा का मतलब है बिहेवियर दैट आर कंसिडर्ड टू इन अकॉर्डेंट विद द रीता। मतलब जो भी एक धर्मा का मतलब क्या है कि जो भी उस वक्त की सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, जिससे कि यूनिवर्स और लोगों की लाइफ पॉसिबल होती है। यानी धर्मा का मतलब एग्जैक्टली है कि आप अपने राइट्स, अपने लॉज और कंडक्ट को चलते हुए चलेंगे। धर्मा डायरेक्टली इज इक्वल टू राइट वे ऑफ लिविंग। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज सभा। सभा इज एन असेंबली। सभा का मतलब क्या है? एक असेंबली है लोगों की। ऋग्वेदा पीरियड में क्या होते थे, सारे के सारे जो बड़े एल्डर्स होते थे ना, कुछ सेलेक्टिव एल्डर्स जो होते थे, वो एक असेंबली में बैठते थे कोई मेजर डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सभा। सभा इज इक्वल टू असेंबली। अगर समिति की बात करी जाए तो समिति एक तरह का, ये भी एक असेंबली का ही फॉर्म है। इसमें लोग ना इम्पोर्टेंट डिस्कशंस करते थे। कोई फिलोसफिकल इशू आ गया, कोई दार्शनिक बात ऐसी आ गई, या राजा का रोल क्या होना चाहिए, कैसे राजा को इलेक्ट करना है, तो वो सारे डिस्कशन फॉक असेंबली में होते थे। तो समिति इज इक्वल टू फॉक असेंबली। नेक्स्ट टर्म इज अबाउट कुलापा। कुलापा इज द हेड ऑफ द फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज राजसूय या वाजपेय। इसका मतलब जो भी सेक्रीफाइसेस किंग परफॉर्म करता था उस टाइम पे वैदिक पीरियड में, उसको हम राजसूय या वाजपेय कहते थे। नेक्स्ट टर्म है हमारी रीता। रीता का मतलब क्या है? वैदिक रिलीजन में रीत मतलब नेचुरल ऑर्डर बेसिकली, जिससे सारा का सारा यूनिवर्स चल रहा है, हम सबको भी वैसे ही चलना है। तो वो सारी की सारी वैदिक रिलीजन में इस टर्म का बड़ा ही उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट टर्म इज अबाउट सिंग्रहित्री, यानी जो ऑफिसर है, जो बेसिकली टैक्स कलेक्शन के लिए जिसको काम दिया गया है, उसको हम संग्रहित्री कहते थे। क्या कहते थे? संग्रहित्री, यानी ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंड लिवाइंग टैक्सेस। नेक्स्ट टर्म इज अबाउट विधाता। विधाता इज अ ट्राइबल असेंबली। वुमेन भी यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्टिव होती थी, मेन के साथ पार्टिसिपेट करती थी। दैट इज कॉल्ड विधाता। तो विधाता इज बेसिकली ट्राइबल असेंबली। व्हाट इज दिस? ट्राइबल असेंबली बोलते थे। नेक्स्ट टर्म इज अबाउट वज्रपति ग्रामिनी, जिसको हेड ऑफ ग्रामा, यानी कि कम्युनिटी का जो हेड होगा ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, उसको कहते थे वज्रपति या ग्रामिनी। इसका काम होता था ये ना, पेस्टोरल लैंड, जिसपे भी खेती चराया या पशुओं को चराया जाता था, वहां पे लैंड पे इसका पूरा चार्ज होता था। तो वहीं पे ये शब्द यूज किया जाता था, वज्रपति या ग्रामिनी। नाउ नेक्स्ट टर्म इज अबाउट, हम चलते हैं सीधा बुद्धिज्म की ओर पर। ठीक है, 6th century BC, जिसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म से कनेक्टेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम जानेंगे। अब देखो, बुद्धिस्ट एंड जैना लिटरेचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिक टर्म्स के लिए, स्पेसिफिक एक्टिविटीज के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी फर्स्ट टर्म इज अनेकतावाद। अनेकतावाद का मतलब है, हम जैन डॉक्ट्रिन से उठाएं कि अल्टीमेट ट्रूथ और रियलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं। और अनेकतावाद ज़्यादातर देखा जाता था स्यादवाद से बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है। तो याद रखना, अनेकतावाद कहाँ से लिया है हमने? जैन डॉक्ट्रिन से शब्द लिया है, जो हमें क्या पहुंचा रहा है, हमें कहाँ पहुंचा रहा है? अल्टीमेट ट्रूथ एंड रियलिटी की तरफ। ठीक है, मल्टीपल एस्पेक्ट्स के थ्रू। एक शब्द आएगा अरहट। अरहट थेरावाड़ा बुद्धिज्म। मैंने आपको अभी बुद्धिज्म जिस दिन पढ़ाया था, उस दिन मैंने आपको समझाया था थेरावाड़ा बुद्धिज्म क्या होता है। अब आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि थेरावाड़ा बुद्धिज्म में मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था। तो अरहट बेसिकली संस्कृत शब्द से लिया गया है। अरहंत पाली शब्द है, इसका मतलब है वन हु इज वर्दी,
यानी कि अरहत उनके लिए यूज किया जाता है जो बहुत ही परफेक्ट होते हैं, जो काफी निर्वाणा अटेन कर चुके होते हैं। ठीक है, उनको मतलब आप समझ लो कि जो अरहत होगा उसको वापस से जन्म नहीं लेना पड़ेगा, एज पर दिस पर्टिकुलर टर्म। नेक्स्ट हम चलते हैं अब बोधिसत्वा। बोधिसत्वा बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट है जिसमें बोधिसत्वा लड़की भी बन सकती है, लड़का भी बन सकता है, और जो बंदा बोधिसत्वा बन जाएगा वो सुप्रीमली वाइज होगा, बहुत कंपैशनेट होगा, और उसको निर्वाणा नहीं चाहिए, क्योंकि वो कह रहा है कि उसको दूसरों की हेल्प करनी है ताकि वो भी निर्वाणा वाली स्थिति तक पहुंच पाए, एनलाइटनमेंट को टच कर पाए। तो दैट इज वाई बोधिसत्वा। नेक्स्ट इज केवाल्या। केवाल्या अगेन इसको केवला जनन भी कहते हैं, यानी कि जैनिज्म में ये शब्द यूज किया जाता है, ऑमनी साइंस इन जैनिज्म, यानी कि कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग या जिसके पास सुप्रीम विजडम आ जाए। तो ऐसा माना जाता था जैन डॉक्ट्रिन में कि हर सोल के पास पूरा पोटेंशियल है कि वो इस कार्मिक पार्टिकल्स को शेड करके हटा के वो अपने सोल को जान सकती है, केवला जना अपने बारे में जान सकती है। ठीक है, तो उसी को हम केवलिन कहते हैं। नेक्स्ट टर्म जो हम पढ़ेंगे दैट इज परिग्रह। परिग्रह जो टर्म है, एक तरह से आप शपथ लेते हो। क्या शपथ लेते हो? कि आप अपनी वर्डली अटैचमेंट को अब धीरे धीरे कम करोगे, लिमिट करोगे, ताकि आप अपने परम तत्व तक पहुंच पाओ। नेक्स्ट टर्म इज श्रामणा। श्रामणा जो शब्द है वो इंडिकेट करता है बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों में हेट्रोडॉक्स मूवमेंट को। तो श्रमणा अगर कभी भी आ जाए तो श्रमणाश्रम से बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि ये सीधा सीधा क्या दिखाता है श्रमणा? श्रमणा सीधा सीधा ये दिखाता है कि आपका अल्टीमेट आपका जो हेट्रोडॉक्स मूवमेंट है वो पॉसिबल हो सकता है। कैसे? जब आप श्रमणा की स्थिति तक पहुंच जाओ। तो हेट्रोडॉक्स मूवमेंट अगर आपसे कभी कोई पूछ ले तो याद रखना, हेट्रोडॉक्स के बहुत सारे स्कूल्स रहे हैं जिसमें रेडिकल फ्री मार्केट की बात भी की जाती है, सोशलिज्म मार्क्सिज्म बहुत यूज हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो ये सब इसमें हेट्रोडॉक्स मूवमेंट में मतलब कोई भी ऐसा ओपिनियन एंड ऑल जो कि आपको ऑफिशियल ऑर्थोडॉक्सी मतलब हेट्रोडॉक्सी की तरफ जाके ले जाए, डिफरेंट रिलीजन एंड चर्चेस को भी आप मानते हो, तो इंडिकेट हेट्रोडॉक्स मूवमेंट लाइक बुद्धिज्म एंड अल्टीमेटली ये सब चीजें आने उस समय लगी थी। नेक्स्ट शब्द है स्यादवाद। स्यादवाद भी जैन डॉक्ट्रिन से लिया गया शब्द है। इसका मतलब है कि जितनी भी जजमेंट हो वो कंडीशनल है, होल्डिंग गुड ओनली इन सर्टेन कंडीशन, सर्कमस्टांसेस और सेंसेस। तो यहाँ पर स्याद को ना संस्कृत टर्म मे बी से लिया गया है, वे ऑफ लुकिंग एट अ थिंग आर इनफाइनाइट इन अ नंबर, कि आप चीज़ों को कैसे देखते हो। तो स्यादवाद जैन डॉक्ट्रिन का शब्द है। तो ये कह रहा है कि जितनी भी जजमेंट होती हैं वो कंडीशनल है, कुछ सर्टेन कंडीशन में बहुत अच्छी ली जाती हैं, कई सर्कमस्टांसेस में अच्छी ली जाती हैं। तो चीज़ों को देखने के नज़रिए को बेसिकली स्यादवाद में कनेक्ट किया गया है। थेरावाड़ा आया तो डोमिनेंट फॉर्म है, ज़्यादातर ये बुद्धिज़्म साउथ ईस्ट एशिया में चलता है। थेरी गाथा आ गया तो ये भी एक बहुत सारे वर्सेस हैं, एल्डर नन होती थी बुद्धिस्ट टेक्स्ट की, उन्होंने जो वर्सेस को बोला है, जो जो भी उन्होंने बात कही है उसको थेरी गाथा में सॉरी सॉरी गाइस, तो ये डाला गया है टर्म। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट पोएम्स का भी कलेक्शन है, जो अर्ली वुमेन नन्स होती थी ना उनको भिकुनीस कहते थे, सुत्त पिटका में भी उनका जिक्र है, तो वहां पर। नेक्स्ट इज आपका टर्म आता है त्रिपति काल। त्रिपति काल बेसिकली त्रिपिटिका ट्रेडिशनल टर्म है बुद्धिस्ट की, अगर आप जानते ही हो, स्क्रिप्चर्स से ली गई है। और यहाँ पर क्या है कि जो तीन पिटिकाज हैं, विनय सुतक अभ्युदम्ब पिटक, उन्हीं को त्रिपिति काल को कनेक्ट करके बोला गया है। नेक्स्ट एक शब्द आता है बुद्धिज्म में उपासिका। उपासिका मतलब कि जो भी बुद्धिज्म की फॉलोअर है पर वो मॉन्क या नन नहीं हो। समझ लो ध्यान से, उपासिका एक वो शब्द है, यानी कि आप बुद्धिज्म के फॉलोअर तो हो बट आप मॉन्क या नन नहीं हो। नाउ कम टू दी मॉडर्न पीरियड, जहां पर मॉडर्न को हम जानेंगे। इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट टर्म्स आएंगे दैट इज द वेरी फर्स्ट टर्म इज सना सनान्दिता, यानी ट्रेजर एंड कीपर ऑफ द स्टोर्स। मॉडर्न पीरियड में जो ट्रेजरी को संभालता था, स्टोर करके रखता था, कलेक्शन होता था जिसके पास रेवेन्यू का फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द किंगडम,
और वो इनकम एक्सपेंडिचर वगैरह को देखता था, तो उसको हम सनिंदता बोलते थे। नेक्स्ट शब्द आता है सम्हारता। सम्हारता का फंक्शन ये है कि वो रेवेन्यू को कलेक्ट करता है कैश फॉर्म में, काइंड फॉर्म में। तो ऐसा व्यक्ति को क्या बोला जाता है? सम्हारता। नेक्स्ट एक शब्द आता है अमात्या। अमात्या का सीधा से याद रखना, ब्यूरोक्रेट्स को कहते थे। देवर सम सॉर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, इनके कुछ काम होते थे, कुछ सिविल सर्वेंट वाले काम होते थे, और ये हाईएस्ट जुडिशरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट्स भी किया करते थे। तो इतने इंपॉर्टेंट अमात्यास हुआ करते थे उस टाइम पे। राजूकास भी एक टर्म आती है। अशोका अपॉइंटेड अ क्लास ऑफ ऑफिसर, जिसको हम राजूकास कहते थे, जिनके पास अथॉरिटी है रिवॉर्ड करने की और पनिश करने की लोगों को। नेक्स्ट टर्म आता है अध्यक्षास, यानी ऑफिसर हु लुक्ड आफ्टर द वेरियस डिपार्टमेंट्स के बारे में जो कि देखते हैं, उनको अध्यक्षास कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है युक्तास। युक्तास में क्या बोलेंगे? दे अपीयर टू हैव बीन द सबऑर्डिनेट ऑफिशियल, यानी युक्तास कौन होते थे? सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। इनका काम होता था सेक्रेटेरियल और अकाउंटिंग वाला काम करना। नेक्स्ट टर्म आएगी आपका गोपा एंड स्थानिका। ये क्या है? इंटरमीडिएट लेवल है एडमिनिस्ट्रेशन का बिटवीन डिस्ट्रिक्ट लेवल, विलेज लेवल, उसको हम गोपा एंड स्थानिका कहते हैं। नेक्स्ट शब्द आता है ग्रामिका। ग्रामिका बेसिकली हेड ऑफ द विलेज है। इसको यहाँ पे क्या होता है कि सर्वेंट्स को पेड नहीं किया जाता, विलेज एल्डर्स को ही यहाँ पे चुन लिया जाता है। तो ग्रामिका इज इक्वल टू हेड ऑफ द विलेज। नेक्स्ट टर्म इज इक्वल टू ग्राम भोजका। ग्राम भोजका क्या है? ग्रामिका वॉज हेल्प बाय ग्राम भोजका, यानी ग्रामिका को हेल्प देने के लिए ग्राम भोजका को अपॉइंट किया जाता था। नेक्स्ट टर्म इज प्रमुखा। प्रमुखा मतलब क्या है? 18 चीफ हैंडीक्राफ्ट्स होते थे उस समय पे, जो श्रेणी बना लेते थे, गिल्ड्स का एक ग्रुप बन जाता था। तो जो इन श्रेणी बनती थी क्राफ्ट वालों के, क्राफ्टमैन्स के लिए, उसके जो प्रेसिडेंट होते थे ना, उसको प्रमुख कहते थे। याद रखना है इस शब्द को, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज सीता अध्यक्षा। ये दूसरे कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे सुपरवाइजर ऑफ एग्रीकल्चर को हम सीता अध्यक्षा कहते थे। नवाध्यक्षा मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ शिप्स। शुल्क अध्यक्ष का मतलब है, शुल्क मतलब टोल्स को कलेक्ट करने वाला, शुल्क समझ लेना उस तरह से। अकाराध्यक्षा मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ माइंस, ठीक है। उसके बाद आता है पौथा वदेक्षकक्षा, यानी सुपरिटेंडेंट है वेट एंड मेजर्स के। 4 डिविजन्स हैं, आर्मी इन्फेंट्री की, कैवलरी की, चैरियट्स की, एलिफेंट्स की। इनको प्लेस किया जाता था अंडर ऑफिसर्स, तो उनके अलग अलग नाम होते थे। पत्याध्यक्षा, अश्वाध्यक्षा, रथाध्यक्षा, हस्ताध्यक्षा, अलग अलग इनके नाम रखे जाते थे उस समय पर। अब हम सीधा चलते हैं, मूव करते हैं अपने गुप्ता एम्पायर पर। गुप्ता एम्पायर में उपारिका होता था, जिसका मतलब होता था कि इसको ना किंग ही डायरेक्टली अपॉइंट करता था। और आज जैसे गवर्नर्स होते हैं, उस टाइम पे प्रोविंशियल गवर्नर्स को उपारिका कहा जाता था। नेक्स्ट आपकी टर्म आती है कुमारात्यास। ये लिंक बनाते थे सेंट्रल और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का अंडर द गुप्ता एम्पायर। कुमारात्यास क्या है? बॉडी ऑफ द टॉप रैंकिंग ऑफिशियल, जो कि किसी भी किंग से अटैच नहीं है, ध्यान रखना। एंड नेक्स्ट टर्म इज अबाउट गोपाश्रमन। समुद्रगुप्तास पीरियड में जो ऑफिसर होते थे, उनको ये नाम दिया जाता था, और इनका काम होता था अकाउंट रजिस्ट्री करना, रॉयल ड्यूज को रिकवर करना, फाइन्स को रिकवर करना, ये इनके सारे के सारे काम होते थे। संधिवी ग्रहिका का मतलब होता था फॉरेन मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। ये पहली बार ऐसा शब्द अपीयर हुआ कब? जब समुद्रगुप्ता जी का रूल चल रहा था। तो क्या शब्द है? संधिवी ग्रहिका। कौन होते थे? फॉरेन मिनिस्टर होते थे उस टाइम के, ठीक है। उसके बाद आता है महाबलिधिकर्ता, यानी कमांडर इन चीफ को महाबलिधिकर्ता कहा जाता था गुप्ता एम्पायर में। महापरित्रहारा मतलब चीफ ऑफ पैलेस गार्ड। पुस्तपाला का आ जाए तो पुस्तपाला मतलब रिकॉर्ड कीपर, जो हर डिस्ट्रिक्ट के लैंड ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्ड रखे, और पुस्तपाला को ही हम कर्णिका भी कहते थे। नेक्स्ट टर्म इज अबाउट विषया। विषया वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट, विथीस कहते थे। इसमें विलेज होते थे, और विलेज की छोटी छोटी यूनिट्स को एडमिनिस्ट्रेशन करवाने के लिए इस टर्म का यूज किया जाता था। फिर आता है महात्मा, महातका और महात्रा।
एल्डर जो होते थे, जो ग्रामिका को असिस्ट करते थे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में, वहाँ ये शब्द यूज किया जाता था। नेक्स्ट टर्म इज अबाउट अगारिकाज, मतलब हर्षा की रेन में ये शब्द यूज हुआ। ये उनके लिए यूज किया जाता था जो लैंड को चैरिटी के लिए दे देते थे। लुक्ड आफ्टर द लैंड गिवन इन चैरिटी, ये उनको देखते थे उन लैंड्स को जो चैरिटी में आए हुए हैं। ठीक है। समांतास को फ्यूडल चीफ्स कहते थे। सामंतवाद आपने बहुत सुना होगा वहीं से। अब कुछ टैक्स की टर्म्स हैं जो बड़े ही फेवरेट होती हैं एग्जाम्स बनाने वालों की, तो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। तो इसमें क्या हम करते हैं, भागा। भागा ऐसी टर्म है जो यूज की जा रही है किंग शेयर ऑफ ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड। भोगा जो है उसको रेफर किया जा रहा है पीरियड्स ऑफ सिंप्लाइज फायरवुड एंड द किंग। शुल्क का मतलब है जो अर्बन टोल्स कलेक्ट किए जाते हैं। हरियाणा का मतलब है किंग का शेयर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में जो कैश के फॉर्म में दिया जाता था। एक शब्द होता था विश्ती, विश्ती मतलब फोर्स्ड लेबर कराने को विश्ती कहा जाता था। नाउ चोला एम्पायर की तरफ आते हैं। गुप्ता एम्पायर भी खत्म हो गया, आसपास के एम्पायर्स हमने देख लिया। अब हम चलते हैं सीधा चोला एम्पायर की तरफ। चोला एम्पायर में कौन कौन से टर्म्स यूज होते थे उसकी तरफ देखते हैं। देखो, टर्म जो चोला एम्पायर में है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स हैं, चोलन टैक्सेस हैं, इकोनॉमिक टर्म्स हैं और साउथ इंडियन असेंबली के बारे में हम देखेंगे। चोलन एम्पायर में जो लैंड के टाइप्स होते थे वो समझ लो कौन कौन से होते थे। सबसे बड़ा टाइप होता था वेलन वगई। कौन सा टाइप है, वेलन वगई। इसका मतलब है नॉन ब्राह्मण जो पेजेंट प्रोप्राइटर है उसके पास अगर जो लैंड होता है उसको हम वेलन वगई कहते हैं। ब्रह्मादेई का मतलब है जो लैंड गिफ्ट किया जाता है ब्राह्मण्स को। क्या इसको किया जाता है, ब्राह्मण्स को। तनियुर्स जो होता है वो क्या होता है, तनियुर्स बेसिकली आपका जो यूज करा जा रहा है, एक मिनट गाइस, तनियुर्स का मतलब है ब्रह्मदया, जो इंडिपेंडेंट जिसका स्टेटस होता है एडमिनिस्ट्रेशन में। एक शब्द आया शाला भोगा, यानी कि जो लोग स्कूल की मेंटेनेंस पे काम करें, स्कूल की लैंड की मेंटेनेंस पे काम करें, उनको शाला भोगा कहा जाता था। देवादाना तिरुनम्मा तुकोनी, यानी लैंड जो गिफ्ट किया जा रहा है टेम्पल्स के लिए। पल्लीचन्नवंदम तो लैंड डोनेटेड टू जैना इंस्टीट्यूशंस के लिए पल्लीचन्नदम यूज किया जाता था ये शब्द। ठीक है। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू चोलन टैक्सेस एंड इकोनॉमिक टर्म्स। तो पेरुंद्रम था, सिरुतरम था, रॉयल ऑफिशियल्स के लिए, जब बड़े बड़े रॉयल ऑफिशियल्स के लिए ये शब्द लगाया जाता था, पेरुंद्रम और सिरुतरम। नेक्स्ट टर्म इज कदामाई, यानी मेन लैंड टैक्स को हम कदामाई कहते थे। नेक्स्ट आपका शब्द आता है विति। विति या मुतियाल, यानी कि फोर्स लेबर। अभी हमने विष्टि पढ़ा था, ऐसे ही फोर्स लेबर के लिए ये वाला शब्द भी यूज किए जाते थे चोला एम्पायर में, विति या मुतियाल। कन्युदयार मतलब लैंड ओनिंग फार्मर को, जिस फार्मर के पास लैंड होता था उसको कन्युदयार कहा जाता था। उलूकुड़ी क्या है, टेनेंट फार्मर्स को बोला जाता था। वेलनदू क्या है, ग्रुप ऑफ नादूस जो कि रेवेन्यू कलेक्शन के लिए क्रिएटेड है। नेक्स्ट शब्द जो आपका आएगा अब वो है पुरवरू, या आप कह लो इसमें श्री करनाम, यानी डिपार्टमेंट दैट लुक्ड आफ्टर टैक्सेस, उसको पुरवु वरी तिनकलम या श्री करनम बोलते थे। इरीपट्टा, इरीपट्टा वो होता है जो आप टैक्स लेते हो ना मेंटेनेंस के लिए, टैंक्स के लिए, इरी मीन्स टैंक्स, उसको इरीपट्टा कहा जाता था। अब आते हैं हम साउथ इंडियन असेंबलीज की तरफ कि उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं आपके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से। तो वेरी फर्स्ट टर्म इज सभा। सभा एक तरह की असेंबली है जिसमें ब्राह्मण लैंड ओनर्स बैठते थे और ये सब कमेटीज वगैरह बनाते थे। इरिगेशन पे चर्चा होती थी, उसके लिए कमेटी बैठती थी। एग्रीकल्चर ऑपरेशन, रोड्स बनाने, लोकल टेम्पल्स वगैरह के बारे में फंक्शंस के लिए काम करती थी। वरियम्स जो होते थे वो कमेटीज में होते थे अंडर सभाज, जो इन सारे फंक्शंस को मॉनिटर करते थे, चेक रखते थे वरियम्स। ठीक है। और क्या था, और एक विलेज असेंबली है जो ऐसे इलाकों में मिलती है जहां लैंड ओनर्स ब्राह्मण ना हो, उसको क्या कहते थे, उर। एक शब्द आता है नागाराम। नागाराम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है मर्चेंट्स की जिसके मेंबर्स एंड हेड ऑफ जो है वो नागारतर, उनको बोला जाता है। नदू है, कुर्रम है, कोट्टम है, ये एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट सब डिविजन्स के हैं जिनमें लोकल असेंबलीज वगैरह रहती हैं। इरीवर्यम क्या है, टैक्स मेंटेनेंस को, कमेटी के टैक्स मेंटेनेंस को इरीवर्यम कहा जाता है।
नाउ चोला एम्पायर के बाद, साउथ असेंबलीज के बाद अब हम चलते हैं पांड्या एम्पायर की इंपॉर्टेंट टर्म्स की। और पहली जो इसमें टर्म है गाइस वो है मंगलम या चतुर्वेदी। मंगलम या चतुर्वेदी बेसिकली ब्राह्मण कम्युनिटी है इरिगेशन एमिनिटीज के लिए, जो किंग एंड लोकल चीफ्स के द्वारा क्रिएट की गई है। ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज अबाउट इलुटू मंडपम, यानी रॉयल सेक्रेटेरिएट को पांड्या एम्पायर में इलुटू मंडपम कहा जाता था। अगर आते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ तो आपका आता है ततरकानी। ततरकानी को आयरन स्मिथ यानी जो लोहार के लैंड को ततरकानी बोला जाता था। सलाभोगम, ये टेरिटरी जो एलोकेट की जाती थी ब्राह्मण्स को, उसको सलाभोगम कहते थे। ताकुमनियम यानी कारपेंटर लैंड जो गिवन किया जाता था उसको, कारपेंटर के लैंड को यानी जो आपके बढ़ई होते हैं उनके लैंड को हम ताकुमनियम कहते थे। भट्टा विरुतु एरिया जो कि ब्राह्मण कम्युनिटी को एजुकेशनल शिक्षा के पर्पज से जो लैंड ब्राह्मण कम्युनिटी को डोनेट किया जाता था उसको भट्टा विरुतु कहते थे। अब हम चलते हैं एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट टर्म्स की तरफ। एनसीईआरटी में आपने एक शब्द पढ़ा होगा गृहपति। गृहपति क्या है? गृहपति मास्टर है, ओनर है, हाउस होल्ड का हेड है, जो कि वुमेन पे कंट्रोल रखता है, चिल्ड्रन स्लेव्स पे रखता है, वर्कर्स पे रखता है, और ये सभी लोग एक कॉमन रेसिडेंस में रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट टर्म इज अबाउट अगरहारा। अगरहारा वो लैंड है जो ब्राह्मण्स को डोनेट करा जा रहा है। इसमें वो कोई भी लैंड रेवेन्यू वगैरह एग्जेम्प्ट करके ड्यूज वगैरह हटा के दिया जाता था, एंड वाज गिवन टू द राइट टू कलेक्ट, ताकि वो लोकल पीपल से ड्यूज कलेक्ट कर पाए। इसीलिए लैंड ग्रांट की जाती थी ब्राह्मणों को। ठीक है। इसमें से हटा क्या दिया जाता था? लैंड रेवेन्यू, कुछ ड्यूज जो किंग के होते थे, और ऑफन गिवन टू राइट टू कलेक्ट दोज ड्यूज फ्रॉम द लोकल पीपल से ब्राह्मण अपना उठा सकते थे। ब्राह्मणों की बहुत चलती थी उस समय। देवनाम पिया एंड पियादासी शब्द आपने सुना होगा, तो बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, इस पर कई बार क्वेश्चन यूपीएससी ने भी बनाया है। तो अशोका को इस नाम से इंस्क्रिप्शन में उसकी मेंशन किया गया है। देवनाम पिया या पियादासी मीन्स बिलव्ड ऑफ द गॉड्स एंड प्लेजेंट टू बी बिहोल्ड। तो दोनों बातों को आपको ध्यान में जरूर जरूर रखना है। चलते हैं अब हम दूसरे टॉपिक की ओर। कुटाग्राशाला, इसकी शब्द को समझते हैं। लिटरली ऐसा हट, एक ऐसी झोपड़ी है जिसमें पॉइंटेड रूफ हो। तो बुद्धिज्म में ऐसी जगह बड़ी यूज की जाती थी, जो ना भी होते थे वहां पे ना डिबेट वगैरह करना, फिलोसफर्स वगैरह आते थे राइवल्स कन्वेंस करने के लिए, फॉलोअर्स वगैरह सब डिसाइपल बन के वहां पर आते थे। वनी के एक शब्द यूज करा जाता है जो संस्कृत भाषा से लिया गया है, टेक्स्ट फॉर ट्रेडर्स। फिर आता है चरण चित्रास यानी स्टोरी टेलिंग स्क्रॉल पेंटिंग को हम चरण चित्रास बोलते थे। शला भंजिका मतलब स्कल्पचर जो ब्यूटीफुल वुमेन का होता है ना, स्विंग करा जाता है, गेटवे के किनारे पे लगाया जाता है, होल्डिंग ऑन टू अ ट्री, एकदम बुद्धिस्ट रिलीफ में कंटेक्स्ट में शलन भंजिका का इस्तेमाल किया जाता था। वुमेन, ब्यूटीफुल वुमेन जो आपके स्विंग कर रही है फ्रॉम द एज ऑफ द गेटवे से लेके घूम रही है इधर उधर, ठीक है, ट्री से होल्ड करा हुआ है उसको, और ऑफन सीन एज बुद्धिस्ट रिलीफ्स में मिलता था ये। मुविंदर क्या एक तमिल वर्ड है, इसका मतलब होता है थ्री चीफ्स, जो कि तीन रूलिंग फैमिलीज से रिलेटेड होते थे, यानी संगम पीरियड में भी था, चोला चेरा पांड्या सब जगह पर यूज हुआ है। अब आता है मणिग्रमम, अयवोले, अंचुवनन एंड नाना देसी। तो साउथ इंडियन जो गिल्ड्स होते थे, ट्रेड गिल्ड्स, उनके लिए साउथ ईस्ट एशिया और पेनिनसुला चाइना में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते थे। ये मतलब ये ना ट्रेड करते थे पेनिनसुला, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना के अंदर। नाउ मूव टू द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर की इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है? जैसे पहला है मंडलम या राज्यूस, तो उसको प्रोविंसेस बोलते थे। नाडूज मतलब डिस्ट्रिक्ट, थला मतलब सब डिस्ट्रिक्ट, ग्रामा मतलब विलेज, गौड़ा मतलब विलेज के हेडमैन को गौड़ा बोला जाता था। विप्रुलु जो होता था वो शब्द यूज किया जाता था जो ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण्स के साथ साथ वो ना टीचिंग या प्रीस्ट बना हुआ हो, तो उसको विप्रुलु बोलते थे। ट्रेडिशनल अगर प्रोफेशन फॉलो कर रहा है और ब्राह्मण है तो विप्रुलु। अब राजुलु या राजजवारू जो होता है उसके लिए क्या होता है? जनरली ये रूलिंग डायनेस्टी से एसोसिएटेड होते थे, स्टेट वेलफेयर के काम करते थे। रूलर एज वेल एज जनरल वर एक्चुअली शूद्रास बट कॉल्ड रचावरु
ऑन अकाउंट ऑफ देयर पोजीशन की वजह से, मतलब है तो देखो शूद्र, लेकिन रूलिंग डायनेस्टी में क्योंकि काम कर रहे हैं तो इनका नाम बदल दिया जाता था। मैत्री, करतालु और वैश्य यानी मर्चेंट जो कैरिड ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स जो करता है मर्चेंट वो है। शूद्रा मेनली एग्रीकल्चर, पर सम ऑफ देम कैरिड प्रोफेशन जो कर रहे हो वो वाला एग्रीकल्चर का ही काम कर रहे हो, ठीक है। नायक गवर्नर के लिए जो प्रोविंस के होते थे उसके लिए शब्द यूज किया जाता था। विजयनगर एम्पायर के बाद हम देखते हैं हम दिल्ली सल्तनत की ओर। वजीर यूज किया जाता था चीफ मिनिस्टर, जो काम क्या कर रहा है, रेवेन्यू और फिनेंसेस के लिए काम करता है। अरे जे मुमालिक जो होता था वो मिलिट्री डिपार्टमेंट के लिए यूज किया जाता था। काजी मतलब जो लीगल ऑफिसर है और शरिया लॉ को डिस्पेंस करता है, उसको शरिया लॉ पे काफी कमांड है, उसको बोला जाता था क्या, क्या, काजी। वकीले दर कंट्रोलर होता था रॉयल हाउस होल्ड का। बारिद ममालिक का मतलब होता था हेड ऑफ स्टेट न्यूज एजेंसी। आमिर मजलिस का मतलब ऑफिसर इन चार्ज ऑफ रॉयल फीस्ट एंड फेस्टिवल्स। मजलिस आम का मतलब है काउंसिल ऑफ फ्रेंड्स एंड ऑफिसर्स, जो कि सारे इंपॉर्टेंट अफेयर्स की तरफ देखते हैं। दाहिर ममालिक हेड ऑफ रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस को बोला जाता था। सदर और सुदर का मतलब डेल्ट विद रिलीजियस मैटर के लिए जो काम करता हो। सदर है जहां मतलब ऑफिसर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस मैटर्स। अमीर दाद का मतलब क्या है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अमीर दाद बोला जाता था। बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये। नायब वजीर डेप्यूटी मिनिस्टर्स। मुशरिफ ए मुमालिक अकाउंटेंट जनरल। अमीर हिजाब जो रॉयल कोर्ट के ऑफिसर इंचार्ज का काम करता हो। काजी मुमालिक चीफ जस्टिस का काम करता है। काजी उल कजत ये चीफ जस्टिस जुडिशल डिपार्टमेंट का हेड है। अमीर ओकार आपका कमांडिंग हॉर्स का जो ऑफिसर होता था, रॉयल ऑफिसर होता था ये कमांडिंग। शनापिल सुपरिंटेंडेंट रॉयल एलिफेंट्स। अमीरा बहार जो ट्रांसपोर्ट में काम करता हो। इसके कुछ ऑफिशियल्स भी होते थे। आमिर को गवर्नर बोलते थे यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में। मुफ्ती या वाली को जो लॉ एंड ऑर्डर संभालता हो, टैक्सेस संभालता हो। नजीर या वकूफ यानी कि जो कलेक्ट करता हो रेवेन्यू प्रोविंसेस से, उसको कहते थे। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज अबाउट साहिब दीवान, जो कि अकाउंट्स को क्लियर करता है। शिकदर मतलब जो लैंड मेजर करता हो एज पर शिक। इनके कुछ सेंट्रल डिपार्टमेंट होते थे, जैसे दीवाने रिसालत को डिपार्टमेंट ऑफ अपील बोला जाता था। दीवाने अर्ज को डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री बोला जाता था। दीवाने बंदगन को डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स बोला जाता था। ऐसे ही इसका डिपार्टमेंट जस्टिस, एशियार आपका डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन, खेरियार डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी, वजीर मतलब डिपार्टमेंट ऑफ फिनेंस। तो ऐसी ऐसी टर्म्स को आपको एक बार देख के भी चले जाओगे ना तो बड़ा आसानी से मार्क कर जाओगे, लेकिन अच्छे से इसको वीडियो को ही 3-4 बार रिवाइज कर लोगे तो हो गया आपका काम। स्टेट फंक्शनरीज में मतलब है अमिल। अमिल मतलब रेवेन्यू ऑफिसर। चिहलगानी मतलब होता है इल्तुतमिश के टाइम पर सेलेक्ट बॉडी होती थी टर्किश नोबिलिटी की, ओरिजिनली स्लेव्स ऑफ इल्तुतमिश। और उस फेज में ना जब एग्जिस्टेंस थी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इल्तुतमिश, तो बलबन को लेटर डिस्ट्रॉय करने के बाद जो बॉडी के नोबल होते थे ना उनको चिहलगानी कहते थे। इक्तादार आपने बहुत सुना होगा, गवर्नर होता था जो कि इक्ता प्लेस करता था। ख्वाजा जो अकाउंट्स को सेंड इन्फॉर्मेशन करता था, सुल्तान को मेंटेन करता था। ऑफिस वॉज क्रिएटेड बाय बलबन ने क्रिएट किया था ख्वाजा को। कोतवाल सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का हेड को। मुफ्तीज एक्सपाउंडर ऑफ लॉ को। मुफ्तीज या आपका प्रोविंशियल गवर्नर एंड ऑल। तो टर्म जो इकॉनमी से एसोसिएटेड है दैट इज फवाजिल, यानी जो हमारा एक्सेस अमाउंट है सरप्लस का रेवेन्यू का अप्रोप्रिएटेड फ्रॉम इक्ता, जब आप इसको ना हटा देते हो आफ्टर डिट्रेइंग सैलरी, मीटिंग एक्सपेंडिचर ऑफ ट्रूप्स वगैरह को हटाने के बाद जो एक्सेस अमाउंट सरप्लस का बचता था जिसको डिपॉजिट किया जाता था स्टेट के एक्सचेकर में, तो उसके लिए हाउएवर दिस ट्रेंड सीज टू एग्जिस्ट। याद रखना फवाजिल वाला जो ट्रेंड था वो फिरोज शाह तुगलक ने बंद कर दिया था। वरना क्या होता था, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ सरप्लस ऑफ रेवेन्यू है अप्रोप्रिएटेड फ्रॉम इक्ता, जब उसकी सैलरी वगैरह को हटाने के बाद, एक्सपेंडिचर हटाने के बाद इसको एक्सचेकर में डाला जाता था। उशर का मतलब है लैंड टैक्स, मुस्लिम्स के टाइम पे लिया जाता था, बॉन्डेड बाय नेचुरल मीन्स। खाम्स का मतलब है जो कि बूटी कैप्चर्ड इन वॉर। जकत एक सब शब्द होता था, इसका मतलब होता था रिलीजियस टैक्स एज पेड बाय मुस्लिम एज अ चैरिटी, ताकि आपके चीज़ों को मेंटेन किया जा सके, ठीक है। जिजिया एक तो ये तो नॉन मुस्लिम से लिया जाता था, पता ही आपको। घरी मतलब हाउस टैक्स होता था, घरी घर से ही समझ जाना हाउस टैक्स है। चरज यानी कि कैटल टैक्स, सी से ही समझ जाना। खरज का मतलब है नॉन मुस्लिम से लैंड रेवेन्यू लिया जाता था। मसहत का मतलब है लैंड को मेजरमेंट करना। बिस्वा का मतलब है कि नदर्न इंडिया में ये कॉन्सेप्ट चलता था बहुत ज़्यादा वाला, ठीक है, कि भाई कॉमन मेजर एरिया नदर्न इंडिया से लिया जाता था। 1 से 20 बीघा का जो होता था ना उसको कॉमन मेजर ऑफ एरिया को बोलते थे।
खलीसा ऐसा एरिया जहाँ रेवेन्यू रिजर्व किया जाता था सुल्तान की ट्रेजरी से, इट वॉज नॉट गिवन इन इक्तास। सोनधर का मतलब है जो लोन पेजेंट्स को दिया जाता था उसको सोनधर कहते थे। अब हम चलते हैं मुगल्स की ओर। मुगल्स के टाइम में एक शब्द आता था वजीर, जिसको हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहते थे। यहाँ ये शब्द यूज करते थे दीवान, यानी कि जो व्यक्ति इनकम एक्सपेंडिचर पूरा देख रहा है, रिस्पॉन्सिबल है, उसको दीवान कहते थे। मीर बख्शी मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड होता था। मीर समन इंपीरियल हाउस होल्ड्स का इंचार्ज होता था। दीवान बयूतात मेंटेन करता था रोड एंड बिल्डिंग। मीर मुंशी रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस होता था। सदर उस सदर चैरिटेबल। काजुलकाद हेड ऑफ डिपार्टमेंट। सारे के सारे टर्म्स आपको ज़रूर याद रखने हैं कि ये कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। फिर उसके बाद हम चलते हैं, अगर जैसे बख्शी था आपका मिलिट्री डिपार्टमेंट का, दीवान आपको मैंने बताया रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सदर इज योर जुडिशल डिपार्टमेंट। ऑफिसर भी होते थे, फौजदार को एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बोलते थे, अमलिया अमल गुजार को रेवेन्यू कलेक्शन, कोतवाल मतलब लैंड एंड लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाला, शिकदर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, विलेज लेवल पे मुकद्दम होता था। तो ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स को आपको जरूर ध्यान में रखना है। दीवान समन डिपार्टमेंट ऑफ चार्ज ऑफ रॉयल हाउस होल्ड, दीवान वज़ारत डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इंशा का मतलब कस्टोडियन ऑफ गवर्नमेंट पेपर। सो दिस इज हाउ यू हैव टू मेमोराइज दिस। नाउ कम टू द मराठा पार्ट। मराठा में भी जब शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन होता था तो क्या कौन सी टर्म्स यूज करी गई? अष्टप्रधारी यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को उस टाइम पर अष्टप्रधारी मराठा में शिवा के एडमिनिस्ट्रेशन में यूज किया जाता था। उसके बाद ममलतदार वाइसराय को हेड ऑफ प्रोविंस बोला जाता था। देश पांडे या पाटिल पटेल को चीफ ऑफ विलेज। सरे कुरखान प्रपंती को हेड ऑफ द प्रोविंसेस। चौथ मतलब जो टैक्स लिवाई किया जाता था शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन में, which were alien to his kingdom. It is 1/4 of the tax was given to the people of the Deccan और मुगल किंगडम। ये 1/4 टैक्स किसको दिया जाता था? जो डेक्कन में लोग रहते हैं या मुगल किंगडम को दिया जाता था। ठीक है, क्या चौथ 1/4 टैक्स दिया जाता था। तो उसके बाद आता है सरदेशमुखी, अगेन वेरी कॉमन वर्ड। सरदेशमुखी का मतलब होता था 1/10 स्टैंडर्ड लैंड रेवेन्यू एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द विलेज को देना पड़ता था मराठा किंग को रिकॉग्नाइज करने के लिए। और सरदेशमुखी जो होता था, चीफ हेडमैन जो होता था, वो कलेक्ट करता था। इनके यहाँ पर पेशवा का मतलब प्राइम मिनिस्टर होता था। सरे नबूवत का मतलब आर्मी ऑफिसर होता था। न्यायाधीश जुडिशरी, सामने से आ रहा है शब्द से ही, अमात्या फाइनेंस मिनिस्टर, वकीफ होम मिनिस्टर। समन दरबार डीलिंग विद द आउटसाइडर, सचिव ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस, पंडित राव ऑफिशियल रिलीजियस ऑर्डर, बार्गेस यानी कैटेगरी ऑफ हॉर्समैन जो प्रोवाइड की जाती थी स्टेट एक्सचेंज में। एक होता था सिलादार, कैजुअल सोल्जर्स को सिलादार बोलते थे। करखानी कमिश्नरी, चितनीस कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क, फदनीस डेप्यूटी ऑडिटर, मजूमदार ऑडिटर को बोलते थे, जामदार ट्रेजरर को, पोटनीस कैश कीपर। तो इन सारे शब्दों को आपको बस रिवाइज करके जाना है। अगर आपने रिवाइज अच्छे से कर लिए, वीडियो को 2 3 4 बार देखो और रिवाइज कर जाओ सारे टर्म्स। एक भी आपको टर्म्स अगर रह गई तो बड़े आराम से इस आंसर को हैंडल कर पाओगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।